हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारे क्लास 10th साइंस के चैप्टर 12 की एक्टिविटी 12.5। अभी तक अगर आपने देखिए 12.4 एक्टिविटी नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि 12.4 और 12.5 जो है आपस में काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं। 12.4 में हमने क्या किया था? 12.4 में हमने एमीटर की हेल्प से जो है इसी सेम सर्किट में जो है करंट की रीडिंग फाइंड आउट की थी। इस एक्टिविटी में हम क्या करने वाले हैं? इस एक्टिविटी में हम जो है वोल्ट मीटर की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो उसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें कुछ इस तरीके से तीन रेजिस्टर्स चाहिए, R1, R2, R3। पहले रेजिस्टर की वैल्यू होनी चाहिए 1 ओम, दूसरे की 2 ओम और तीसरे की 3 ओम्स। इसके बाद हमें जो है एक बैटरी लेनी है और ये बैटरी हमारी होनी चाहिए 6 वोल्ट की। देन हम यहाँ पर एक एमीटर लगाएंगे एक की, और इन तीनों रजिस्टर के बीच में जो हमारा ये एक्स और वाई पॉइंट है, इसमें जो है हम हमारे वोल्ट मीटर को, जैसा आपको फिगर में शो किया हुआ है, प्लेस करेंगे। एंड देन हमें क्या करना है? हमारी की को ओपन करना है और वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट करना है। सो देखिए क्या होगा जब हम हमारे वोल्ट मीटर की रीडिंग को ऑन करेंगे, तो क्योंकि हमारी बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की है, सो और रेजिस्टेंस देखिए, टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में? R1, R2, R3। सो ये रेजिस्टेंस जो है ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि सीरीज में है तो ये हमारा होगा 6 ओम, 1 + 2 + 3 ओम। ठीक है, बैटरी 6 वोल्ट की है तो जो हमारा सर्किट है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये हमारा वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको 6 वोल्ट की जो है वो शो होगी। और करंट की बात करें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = I × R। I करंट हमारा 1 एम्पेयर का। सो अगर हमें करंट निकालना है तो हम कर देंगे I = V/R, 6/6, तो ये हमारा हो जाएगा 1 एम्पियर। सो हमें पता है कि जो हमारा करंट है वो 1 एम्पियर का है। रेजिस्टर्स को हम चेंज नहीं करेंगे तो ओवरऑल सर्किट में जो करंट है वो 1 एम्पियर का ही जो है वो चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है बैटरी के अराउंड जो दो टर्मिनल्स हैं उनका, और उनकी वैल्यू को आपस में कंपेयर करना है। सो देखिए, जब आप बैटरी जो थी हमारी 6 वोल्ट की, यहां पर इसके दोनों टर्मिनल्स के एंड पर जब वोल्ट मीटर को लगाओगे और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करोगे तो ये भी आपको 6 वोल्ट की रीडिंग जो है वो शो करेगा। सो यानी कि ओवरऑल अभी तक जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट का ही है। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखिए की को जो है बाहर निकालना है एंड देन वोल्ट मीटर को डिस्कनेक्ट करना है। पहले हम क्या करेंगे? वोल्ट मीटर को पहले रजिस्टर में यहां पे फिट करेंगे और वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट करेंगे। अब देखिए यहां पे क्या फर्क आएगा। अब क्योंकि देखिए एमीटर के केस में फर्क नहीं आया था, बट यहां पे फर्क ये आएगा कि अब जो हमारा करंट कैलकुलेट होगा V, मैंने आपको बताया था ना, V = R × में I। करंट हमारा है 1 एम्पेयर का। अब यहां हमने सिर्फ एक रेजिस्टर का यूज किया है, तो पहला रेजिस्टर हमारा सिर्फ 1 ओम का है, तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस शो होगा वो 1 × 1 आपको केवल 1 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस शो होगा। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना है? हमें अगेन दूसरे रेजिस्टर के दोनों एंड्स पे वोल्ट मीटर लगाना है और तीसरे रेजिस्टर के दोनों एंड पे वोल्ट मीटर लगाना है, और दोनों की रीडिंग जो है वो सेपरेटली नोट करनी है। सो देखिए क्या होगा, सेकंड रजिस्टर के एंड पे जब हम लगाएंगे तो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा 2, क्योंकि 2 × 1, क्योंकि जो दूसरा रजिस्टर है वो हमारा 2 ओम्स का है और करंट हमारा सिमिलर चल रहा है, करंट हमारा 1 एम्पियर का ही है। सो ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का। और जब हम तीसरे एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तीसरे रजिस्टर का, सो ये भी सिमिलरली हमारा 3 वोल्ट का होगा। सो इससे हमें देखिए क्या पता लगा, क्या रिलेशन बना इनके बीच में। देखिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमने जब टर्मिनल बैटरी का मेजर किया था
तो बैटरी का हमारा आया था 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के दोनों एंड्स पे, ठीक है। और तीनों रजिस्टर्स का हमारे पास सिमिलर आया है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट। तो टोटल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है, वो भी हमारा आया 1 + 2 + 3 6 वोल्ट। सो हम कह सकते हैं कि किसी सर्किट में अगर हमारे रेजिस्टर्स जो सीरीज में लगे हुए हैं, सो उस सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जो पावर का सोर्स है, जैसे हमने यहाँ बैटरी का यूज किया है, अगर कोई भी पावर सोर्स होगा तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के ही इक्वल होगा। अगर यहाँ पे हम 3 की जगह जो है 4 या 5 रेजिस्टर्स लगा देते तो क्या होता, जो रेजिस्टर्स हैं उनमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये हमारा डिवाइड हो जाता, बट ओवरऑल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा फिर भी जो है वो 6 वोल्ट का ही जो है वो रहता। क्योंकि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी सर्किट का, वो पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल जो है वो रहेगा। और ये यहाँ पर जो रेजिस्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा चेंज होता रहेगा। सो यहाँ पर हमारी जो एक्टिविटी है 12.5 ये कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको 12.5 अच्छे समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।